गाइस 5000 शेयर्स के लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। 10 रुपए का शेयर है, यू हैव टू पे 2 एक्स्ट्रा एज प्रीमियम। अप्लाई करते वक्त 6 पर शेयर के हिसाब से भेज देना। अलॉटमेंट पे मैं 3+2 का प्रीमियम मंगवा लूंगा और फिर फाइनल कॉल मेरी कितने की रह जाएगी? 1 की। कोई डाउट? 5000 शेयर्स के लिए मैंने पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया, प्रोस्पेक्टस भेजा। 10 रुपए का शेयर है, बट यू हैव टू पे 2 एक्स्ट्रा एज प्रीमियम। अप्लाई करते वक्त 6 पर शेयर के हिसाब से भिजवा देना। अलॉटमेंट पे 3 की कैपिटल, 2 का प्रीमियम मैं मंगवा लूंगा एंड फिर फाइनल कॉल मेरी 1 की होगी। यहां पे ये एक पर्सन है जिसने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। इससे जब अलॉटमेंट मांगी गई तो इसने डिफॉल्ट कर दिया एंड वी इमीडिएटली फॉरफिटेड। ऑब्वियसली 14 डेज नोटिस वाला टाइम लगा होगा। गाइस इसकी फॉरफीचर की एंट्री कर दो फटाफट। इसकी फॉरफीचर की एंट्री करें फटाफट। होते ही कंफर्म करें। अगले ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा आ चुका है। जब मैंने इससे अलॉटमेंट मांगी 3+2 का प्रीमियम, 5 रुपीज मैंने ड्यू करा होगा मांगा, बट वो नहीं आया। ध्यान से सिक्योरिटी प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पे। प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव विल बी रिवर्स्ड, याद करो। डन? किस किस का हो गया? हैंड रेज करेंगे। गाइस हम एंट्री चेक कर रहे हैं। अगर ये आपकी एंट्री गलत है तो हमें इसका लेवल अप करने में दिक्कत आएगी। अगर एंट्री गलत है तो कहीं ना कहीं पिछले क्लासेस सॉर्टेड नहीं है, तो पहले वो सॉर्ट करना। अगर आपकी एंट्री बिल्कुल गलत हो गई, आपको नहीं समझ में आ रहा, यू कैन लीव द क्लास। पिछली क्लासेस अपनी सॉर्ट करके ये वाली क्लास लो, क्योंकि ये हैवी जाने वाली है। ध्यान से गाइस, आप लोग मेरा साथ देंगे। अगले ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 6 पर शेयर के हिसाब से कितना पैसा भेजा? 600। उसके बाद कुछ नहीं आया, डिफॉल्ट हुआ, तो 600 मेरे पास आ रखा है, जो हो गई मेरी फॉरफीचर की कमाई। 2 शेयर फॉरफीचर कितना? 600। मैंने इस बंदे को डेटर बनाया था अलॉटमेंट स्टेज पे कितने अमाउंट के लिए? 500 के लिए, कि 300 की कैपिटल 200 का प्रीमियम भेज। क्या इसने दिया? नहीं। तो मैं डेटर रिवर्स कर रहा हूं। बोलो क्या करूं? 2 शेयर अलॉटमेंट, डेटर कितना रिवर्स होगा? 500। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है? एक एडिशनल स्टेप आ जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम वाले केस में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स हो जाएगा, ड्यू बट नॉट रिसीव कितना? 200। और कैपिटल, क्योंकि इन दोनों स्टेजेस की क्रेडिट हो रखी है, शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, तो शेयर कैपिटल डेबिट। हैंड रेस करेंगे किस किस की जर्नल एंट्री परफेक्टली करेक्ट थी। बहुत बढ़िया। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी तक सॉर्टेड? किसी को इस कहानी में कोई दिक्कत? गाइस बहुत ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं सिचुएशन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं, ठीक है? सिचुएशन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आ रहे हैं। सर ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि एप्लीकेशंस आई हैं 8000। सर मतलब प्रसाद कम है आपके पास और भक्त लोग ज्यादा है। मैंने कहा हां, लेकिन प्रसाद बटेगा सब में। कौन सा केस हो गया? प्रोराटा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। कोई 8 शेयर मांगेगा तो 5 दूंगा, कोई 80 मांगेगा तो 50 दूंगा, कोई 160 मांगेगा तो 100 दूंगा। 8 पे 5 का रेशियो समझ में आता है? कोई डाउट किसी को? अभी यहां पे दिमाग नहीं लगाना आपने, ठीक है? मैं कह रहा हूं मैंने 5000 शेयर्स के लिए पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया, बट मेरे बिजनेस पे, प्रोस्पेक्टस पे लोगों का इतना भरोसा है कि हमारा आईपीओ पब्लिक इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया। 8000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया। हम 3000 की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम कह रहे प्रो राटा अलॉटमेंट। 8 पे 5 की अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटेड टू एवरीवन। गाइस आप लोग मेरी हेल्प करें चार्ट बनवाने में। ये हो गया अप्लाइड, तो दूसरा हो गया अलॉटेड पे क्या लिख दूं? ये अप्लाइड है तो ये अलॉटेड। मेरे दिमाग में टेबल बना रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा। मैं अपने दिमाग में टेबल बना रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा। आप टेबल को पूरा कंप्लीट करने में हेल्प करें। गाइस 8000 के हिसाब से पैसा कितना मिला होगा? 48,000 आपको मिला होगा। लेकिन 5000 के हिसाब से बनता कितना है? 30। तो आपके पास एक्सेस कितना आ चुका है एट दिस स्टेज ऑफ एप्लीकेशन? इसमें किसी को कोई डाउट? 8000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो 6 पर शेयर के हिसाब से 48,000 भेजा। सब साथ है। 8000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, तो 6 पर शेयर के हिसाब से 48,000 भेजा। बट मैं तो सिर्फ 5000 शेयर अलॉट कर रहा हूं।
उस पे एप्लीकेशन के हिसाब से तो बनता सिर्फ 30 है। मेरे पास एक्सेस कितना आ गया? 18,000। गाइस ध्यान से, बिना दिमाग लगाए, सर प्रीमियम है ये नहीं कर रखा, मैंने कहा कुछ नहीं सोचना प्रीमियम के बारे में। गाइस अलॉटमेंट में एलोकेट कर रहे हैं, अलॉटमेंट में एलोकेट कर रहे हैं या फिर सीधा रिफंड की बात आएगी। मैंने यहां पे 2 स्टेजेस बना दिए, कोई दिक्कत? आपके पास एप्लीकेशन स्टेज पे कितना एक्सेस पैसा पड़ा है? 18। गाइस नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5,000। अलॉटमेंट बनती कितने की है? 3 + 2 प्रीमियम। अलॉटमेंट टोटल है कितने की? 25 की बनती है, हाँ है ना? 5,000 शेयर पे अलॉटमेंट बनती कितनी है? 25। आपके पास एक्सेस कितना है? तो 18 पूरा क्या एडजस्ट हो सकता है। अगर 25 से ज्यादा एक्सेस होता तो बाकी रिफंड करना पड़ता। अलॉटमेंट स्टेज पे पैसा बनता कितना है? 25,000 का। आपके पास 25 से कम है, सारा एडजस्ट हो जाएगा, 18 पूरा पूरा एडजस्ट हो जाएगा। 25 से ऊपर होता तो रिफंड करना पड़ता। क्वेश्चन अलाउ करता है तो ही कॉल तक बात जाती है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो गाइस पूरा 18 एक्सेस मैंने क्या किया? यहां एडजस्ट कर लिया। कोई डाउट अभी तक किसी को? कोई भी डाउट गाइस? हाँ जी, एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा आया 48,000, जर्नल एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 48,000। मैंने पैसा एलोकेट करा, जर्नल एंट्री शेयर एप्लीकेशन 48,000। आगे बोलो। टू शेयर कैपिटल 30,000, ये कैपिटल में चला गया। टू शेयर अलॉटमेंट। एक बात बताओ, क्या ओवर सब्सक्राइब का केस, प्रो राटा केस आप पहली बार प्रीमियम के साथ कर रहे हो, बट ठुल्लू अभी तक कोई फर्क नहीं आया है? आप ओवर सब्सक्राइब प्रो राटा के सिनारियो में देख रहे हैं। ओवर सब्सक्राइब मल्टीपल सिनारियो हो सकते हैं ना, कि या तो पूरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली या रिजेक्ट कर दी, ये हम प्रो राटा के सिनारियो में देख रहे हो। प्रीमियम बीच में आ रहा है बट ठुल्लू फर्क नहीं पड़ रहा। आप तो सीधा सीधा अलॉटमेंट 5 के हिसाब से देखे जा रहे हो। अभी तक कुछ फर्क आया क्या? करने पे नहीं, सुनने पे ध्यान दे। करने का मौका आपको दिया जाएगा, तब आप कर नहीं पाएंगे। अभी आप अगर सुन रहे हैं तो जब आपको करने के लिए बोलूंगा तो कर पाएंगे। अभी अगर आप बस लिखे जा रहे हैं, कर रहे जा रहे हैं, जो आप सुन नहीं रहे हैं, तो जब मैं क्वेश्चन करने के लिए दूंगा आपसे नहीं होगा। तो अभी सुनने पे ध्यान दे। गाइस अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करो, बोलो। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, नॉर्मल एंट्री है, कोई चेंज नहीं आया अभी तक। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 48,000 रिसीव हुआ एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट 48 में 30 कैपिटल का है और बाकी 18,000 एक्सेस आपने रिफंड नहीं किया, आपने अलॉटमेंट स्टेज पर एडजस्ट कर लिया तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री में ठुल्लू कोई चेंज नहीं है कि भाई मैं 5 रुपए के लिए लेटर बना रहा हूं, 3 की कैपिटल 2 का प्रीमियम भेज। कितने शेयर्स पे? 5,000 शेयर पे मंगाओ, 25,000 भेजो भाई साहब, जिसमें 15 की कैपिटल 10 का प्रीमियम। इन लोगों ने हल्ला करा भाई साहब 25 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता 25? कि 18 तो हमारा आपके पास ऑलरेडी पड़ा है एप्लीकेशन स्टेज का एक्सेस। मैंने कहा ठीक है, तो गाइस रिसीव करने की एंट्री बोलो। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट आना कितना चाहिए? 25 आपने ड्यू किया था, बट 18 तो ये देखो ना, 18 तो ये एडजस्ट हो जाएगा। कितना आना चाहिए? 7,000। अभी तक यहां पे है, यहां तक किस किस को 100% क्लियर है? 99 पे हैंड रेस मत करना। 100% क्लियर है तो हैंड रेस करें, 99 पे नहीं। अभी तक पूरा सॉर्टेड। कितना आना चाहिए? 25 - 18 7,000। ध्यान से सुनना गाइस, मैं ये सेम सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं। सो ये एंट्री होगी, ये तो कतई नहीं होगी, ये एंट्री तो कतई नहीं होगी फॉर फीचर की। सर क्यों? वही 100 वाला बंदा है, वही फॉर फीचर है, क्यों चेंज आएगा? मैंने कहा अब इसको 100 अलॉट हुए, इसने अप्लाई किया होगा ज्यादा के लिए। क्या इंडिविजुअल वर्किंग नोट याद आया? ओवर सब्सक्राइब वाला सिनारियो है। अगर इससे इसको 100 शेयर अलॉट हुए तो बट ऑब्वियस इसने अप्लाई तो ज्यादा शेयर के लिए किया होगा। तो गाइस इधर आ जाओ, इसके वर्किंग नोट पे हम बात करना शुरू कर रहे हैं। इस बंदे के वर्किंग नोट पे हम बात कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, सबसे पहले लोग कैलकुलेटर पे एक छोटा सा अमाउंट मेरे को चेक कराएंगे। कैलकुलेटर बाहर, कैलकुलेटर बाहर, एक छोटा सा ये अमाउंट मेरे को चेक कराओ। अगर इसको 100 शेयर अलॉट हुए हैं, बोलना नहीं, तो इसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया? करेक्ट 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 करेक्ट, मैंने नहीं बोला करेक्ट,
वो आप लोगों ने बोला था, मैंने क्या बोला? नहीं यार, मैंने बोला था। अरे ऐसा भी होता है। 160, 160 में किसी को डाउट? सुनना, 8 पे 5 मिल रहे हैं, इसको 100 मिले, 8 शेयर अप्लाई करोगे तो 5 शेयर अलॉट होंगे, 80 शेयर अप्लाई करोगे तो 50 शेयर अलॉट होंगे, इसको अलॉट हुए 100, तो बट ऑब्वियस इसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा। तो गाइस मैंने कैसे किया, अगर अप्लाई 100 है तो अलॉटेड, सॉरी अलॉटेड 100 है तो अप्लाई के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू 8/5 कितना आता है? क्या बात समझ पाए? अगर अगले को 100 शेयर अलॉट हुए हैं, जो सोच रहे कि हम इसका वर्किंग नोट खुद बना लेंगे, आप गलती करने वाले बहुत बड़ी है ना भाई साहब। खुद करने की सोच रहे, करो, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा आपको कि क्या तबाही हो गई है। जिनको लग रहा है कि हाँ वर्किंग नोट बना के फोर फीचर की एंट्री कर लेंगे, आप गलत फहमी में हैं। रुकना, अभी एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक। ध्यान से, आपको लग रहा होगा यार सिंपल ही तो है, खेल तो रखा हमने, ये कुछ नई छोटी सी बात आएगी, ये हाईएस्ट लेवल है इस क्वेश्चन का, इससे ऊपर नहीं जाता, इससे ऊपर की औकात नहीं। ध्यान से, ठीक है गाइस। अगर इस बंदे को 100 शेयर अलॉट हुए तो बट ऑब्वियस इसने अप्लाई ज्यादा शेयर के लिए किया होगा, तो बड़ा नंबर निकालने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया 8 से और डिवाइड किया 5 से, बड़ा नंबर निकालना है 160। चलो वर्किंग नोट में आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 160, तो कितना पैसा भेजा होगा? इनटू कितने के हिसाब से? 6 के हिसाब से 960। कोई डाउट इसमें अभी तक? फिर लेकिन हमने इसको 100 शेयर अलॉट करे तो बनता कितना है? इस बंदे का मेरे पास एक्सेस कितना है? आराम से। अब मैंने इसको क्योंकि 100 शेयर अलॉट करे तो मैंने इससे अलॉटमेंट पे मांगा होगा कितना? 500। इसने चिल्लाया होगा भाई साहब 360 तो आपके पास एक्सेस पड़ा था, मैंने कहा कोई नहीं एडजस्ट कर लेते हैं, कितना दे दो? ये इसने नहीं दिया। आराम से, सर अभी तक तो कुछ भी नया नहीं आया, ये तो सेम ओल्ड लग रहा है। अभी तक किसको लग रहा है यार ये तो पुराना ही तो कॉन्सेप्ट है? सबको ये लग रहा है कि हाँ ये तो पुराना ही, अभी आ रहा नया ट्विस्ट। थमा थमा थमा। हाँ गाइस, अगले ने कितना पैसा दे रखा है? चिल्ला के डबर्स, अगले ने कितना पैसा दे रखा है? 960, यहां मैं टिक लगा रहा हूं। और अगले ने अलॉटमेंट स्टेज पे कितना पैसा नहीं दिया? तो अलॉटमेंट वाली एंट्री तो मेरी खत्म हो गई, 140 माइनस करके लिखनी है बस। अलॉटमेंट वाली एंट्री तो मेरी खत्म हो गई, 140 नहीं आया, हाँ है ना? 25,000 मैंने ड्यू किया था, 18 लोगों का पहले एक्सेस पड़ा था वो सॉर्ट हो चुका है, और अलॉटमेंट पे एक बंदे का 140 नहीं आया, तो अलॉटमेंट वाली एंट्री तो सॉर्ट हो गई। 25 माइनस 18 जो पहले आ रखा था, और एक बंदे का 140 नहीं आया, अलॉटमेंट रिसीव वाली एंट्री सॉर्टेड है। अमाउंट को मारो गोली। भाई साहब इधर आ जाओ जरा, आप सुनना ध्यान से। गाइस ऐसा करते हैं, मैं करूं या आप ट्राई करो? मैं चाह रहा हूं आप पहले गलत करो। तू ज्यादा चौड़ में मत, सुनो, रुक जा भाई, थोड़ा थम जा। ध्यान से सुनना गाइस, अभी तक जो भी सिचुएशन आपके सामने रखेगी आप सबको 100% क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो बहुत ध्यान से सुनना। अब अगर तुम्हारी सुनी जाए, जो कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है उस हिसाब से मेरे को एक बार फोर फीचर की एंट्री बनवाओ। चलो बताओ, जो आपको आता है उस हिसाब से एक बार को फोर फीचर की एंट्री बनवाओ। चलो बोलो, जैसे मैं स्टेप्स करता हूं उसी तरीके से। अगले ने कितना पैसा दे रखा है? 960। क्या करूं? बहुत बढ़िया, 2 शेयर फोर फीचर कितना? 960। फिर बहुत बढ़िया, 2 शेयर अलॉटमेंट कर दो सर, 140। फिर शेयर कैपिटल कितनी? वो तो तुम बताओ, मैं सोच रहा हूं। हाँ 900। क्या करना है बताओ, एंट्री तो मैच नहीं हो रही तुम्हारी। 1100 कर लो भाई, फोर फीचर तो यही हो रहा है, 1100 कैसे हो गया? भाई साहब का अच्छा खासा सवाल आया, ध्यान से सुनना। कह रहा प्रीमियम का मैटर बीच में, रुक जाओ जरा सा, ध्यान से सुनना गाइस।
अच्छा एक बात बताओ, बहुत आराम से सब सुनेंगे मेरी बात गाइस, आराम से देखना। जब आपने इससे 100 इंटू 500 मांगा, क्या आप इससे 300 की कैपिटल और 200 का प्रीमियम मांग रहे हो, हाँ या ना? रुक जाओ, रुक जाओ, मेरे को बताने दो प्लीज। हाँ जी, आपने जब इससे अलॉटमेंट स्टेज पे 500 रुपए मांगा, सब साथ देंगे, इसने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, अलॉट हुए थे, सॉरी, इसको 100 शेयर्स अलॉट हुए थे, तो हमने 85 की कैलकुलेशन करके निकाल लिया कि इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। ठीक है, इस बंदे को 100 शेयर्स अलॉट हुए थे, तो 85 के रेशियो से हमने रिवर्स करके निकाल लिया कि इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, दैट कम्स आउट टू 160। तो जब इसने 160 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो 6 पर शेयर के हिसाब से 960 भेजा, बट हमने इसको शेयर कम दिए, 100 ही अलॉट करे, तो 6 पर शेयर के हिसाब से 600 बनता है। इस बंदे का एक्सेस कितना है मेरे पास, जो खुद कर रहे हैं वो अगली बार नहीं कर पाएंगे। आप, मैं जब आपको दूंगा ना करने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको, तब आपसे नहीं होगा। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं अब, अगर आपने अभी सुन लिया, ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। आपने नहीं सुना कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी अभी आपको, अभी नहीं है वो आपके लिए। सुन लो, पेशेंस रखो, दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि आप डिले करे जा रहे हैं। सामने अगले ने 160 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो 6 पर शेयर के हिसाब से 960 भेजा, बट हमने शेयर कम अलॉट करे, 100 अलॉट करे, तो 6 पर शेयर के हिसाब से सिर्फ 600 बनता है। अगले का मेरे पास एक्सेस कितना पड़ा, 360। मैंने इससे अलॉटमेंट मंगवाई कि 100 इंटू 5 के हिसाब से 500 रुपए भेजो। क्या मैं अगले को बताता भी हूं भाई साहब 300 की कैपिटल और 200 का प्रीमियम मांग रहा हूं? अगला हल्ला कर रहा है, अरे तुम्हारे पास 360 रुपए पड़े हैं। मैंने कहा ठीक है, एडजस्ट कर लेता हूं। गाइस 360 में आप बताओ मेरे को क्या रिसीव हो चुका है? बहुत बढ़िया, 300 की कैपिटल पूरी आ चुकी है और प्रीमियम में 60 आ चुका है और 140 नहीं आया। समझ में मेरी बात? सर क्या मतलब? मैं एक लाइन बोलता हूं, हाँ जी, सुनो सुनो सुनो। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कैन बी यूज टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ये तो हमको पता है सर। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कैन बी यूज, कैन बी एलोकेटेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ये तो सर हमें पता है। आगे लाइन कंप्लीट कर रहा हूं, फर्स्ट टुवर्ड्स कैपिटल देन टुवर्ड्स प्रीमियम। अब ये लाइन कंप्लीट हुई। एक्सेस जो रिसीव हुआ है एप्लीकेशन पे, वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जा सकता है। कंप्लीट लाइन है, फर्स्ट टुवर्ड्स कैपिटल देन टुवर्ड्स प्रीमियम। आपके पास अगले का कितना एक्सेस था? आपके पास अगले का कितना एक्सेस था? 360। अलॉटमेंट मांगी आपने 300 की कैपिटल, 200 का प्रीमियम। तो क्या 300 की कैपिटल पूरी रिसीव हो चुकी है? क्या प्रीमियम का कुछ हिस्सा रिसीव हो गया है और कुछ नहीं हुआ? ये जो 140 नहीं आया ना, प्रीमियम का ही नहीं आया। ठीक है, आराम से सुनना। क्या मैं बोल सकता हूं ये प्रीमियम रिसीव्ड है? अब प्रीमियम का कॉन्सेप्ट याद दिलाओ। प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नेवर बी रिवर्स्ड। प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव विल बी रिवर्स्ड। ध्यान से, प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नेवर बी रिवर्स्ड एंड प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नेवर बी रिवर्स। ये 60 सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ये उसी इनकम में रहेगा। और ये प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, ये रिवर्स होगा। गाइस अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बहुत सोच समझ के जवाब देना। हाँ जी, जो मैं बोल रहा हूं बहुत सोच समझ के देना, जवाब दो। अगले ने टोटल अमाउंट कितना भेजा? 960। क्या उसमें 60 रुपए प्रीमियम आ चुका है? अगले ने टोटल अमाउंट कितना भेजा? 960। क्या उस 960 में एडजस्टमेंट के बाद देखे तो 60 रुपए का प्रीमियम भी आ चुका है? तो फोर फीचर की कमाई कितनी? 900। बहुत बढ़िया। फोर फीचर की कमाई बुक करते वक्त हम प्रीमियम रिसीव्ड हटा कर देखते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम की इनकम में बुक्ड है। फोर फीचर की कमाई देखते वक्त प्रीमियम रिसीव्ड हटा कर देखते हैं, क्योंकि प्रीमियम रिसीव तो रिवर्स होता नहीं, वो प्रीमियम की इनकम आई है। तो गाइस मैं बुक कर रहा हूं 2 शेयर फोर फीचर, कितना? 900। कोई डाउट? अब खेलो, आगे गेम खेलते हैं आराम से। गाइस अलॉटमेंट पे कितना नहीं आया? 2 शेयर अलॉटमेंट, कितना? 140। प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, भाई सोच समझ के बोलना, 80 कहां से आ गया बीच में? 80 कहां है भाई?
140 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स हुआ, ड्यू बट नॉट रिसीव, शेयर कैपिटल 900। ये है आपकी फॉरफीचर की एंट्री। अब मैं चैलेंज रख रहा हूं सामने, एक एंट्री आपने ट्राई करनी है, बहुत ध्यान से करेंगे गाइस। सॉर्टेड है ये वर्किंग नोट, सॉर्टेड है। तो एक बात सोचो, अच्छा एक बात सोचना जरा सा, भाई का फॉरफीचर कितना आसान था, लेकिन जैसे ही ओवर सब्सक्राइब कर दिया तो भाई साहब फॉरफीचर किस लेवल तक चला गया। हल्की सी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन को इस लेवल का बना देती है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपने सॉल्व करा स्टार्टिंग के 1 मिनट में आप लोगों ने सॉल्व कर लिया था, ये इस लेवल का था। मैंने हल्का सा ट्विस्ट डाला कि एप्लीकेशन 8000 आई थी और प्रोराटा अलॉटमेंट, वो क्वेश्चन किस लेवल पे पहुंच गया। सोच पा रहे? तो इस तरीके से क्वेश्चंस की मूवमेंट, तभी सेल्फ मेड क्वेश्चंस पे इतनी प्रैक्टिस। गाइस क्वेश्चन सामने रख रहा हूं, आपका पूरा कंसंट्रेशन चाहिए इस पे। ठीक है, ये हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट? चले देखिए फटाफट, थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं, टाइम लगा लिया हमने इसमें। हाँ जी, सामने देखेंगे, जो जो मैं बोल रहा हूं बस फटाफट देखते चलो, जितना जितना बोल रहा हूं फटाफट देखते चलो। हाँ जी, पब्लिक इशू आईपीओ लेके आ रहा हूं मैं 1 लाख शेयर्स का, 10 रुपए का शेयर है बट 5 एक्स्ट्रा लूंगा प्रीमियम का, कोई दिक्कत? पब्लिक इशू आईपीओ लेके आ रहा हूं मैं 1 लाख शेयर्स का, 10 रुपए का शेयर है बट 5 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा प्रीमियम का, एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्या लिखूंगा? 2+5 का प्रीमियम, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी 3 की, मैंने नीचे लिख रखा, कोई दिक्कत? गाइस एप्लीकेशन कितनी आ गई? ओवर सब्सक्राइब, और अलॉटमेंट वाज मेड टू प्रो राटा टू दी ऑल दी एप्लीकेंट्स, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। तो अप्लाइड अलॉटेड आ गया, बोलो गाइस कोई डाउट? हाँ जी, अप्लाइड अलॉटेड आ गया, हाँ है ना? इधर देखो, अप्लाइड अलॉटेड। गाइस फटाफट आप ऐसे ही जवाब दे दो। ठीक है गाइस, ये 1800 वाली बात बाद में करेंगे, पहले 3 एंट्रीज बनाएंगे। सुरुचि जिसने अप्लाई किया था 1800 के लिए, ये मैटर बाद में होगा, पहले पहली 3 एंट्रीज बना लो। हाँ जी, एप्लीकेशन स्टेज पे पैसा रिसीव हुआ, जर्नल एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। देखो ये एंट्रीज बनाने से पहले क्या टेबल कंप्लीट करेंगे? आप टेबल कंप्लीट कर रहे हैं, मैं बताऊं? करो कंप्लीट। अप्लाई 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया है 1,50,000 शेयर्स के लिए, तो 5 रुपीज के हिसाब से कितना पैसा भेजा होगा भाई? बेसिक मैथ्स है आपके पास तो मैथ्स। अच्छा, लोगों ने 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो 5 पर शेयर के हिसाब से कितना भेजा? 7.5 लाख। लेकिन आप शेयर कम अलॉट कर रहे हो, 1 लाख शेयर अलॉट कर रहे हो, तो बनता कितना है? 5 लाख। गाइस आपके पास एक्सेस कितना है? अच्छा अब ध्यान से, प्रीमियम को दिमाग में नहीं रखना अभी, प्रीमियम को दिमाग में नहीं रखना अभी। अलॉटमेंट पे मैंने टोटल कितना पैसा लेना है? अलॉटमेंट पे मैंने टोटल कितना पैसा लेना है? 7 लाख। तो क्या 2.5 लाख तो एडजस्ट किया जा सकता है? तो 2.5 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। कोई डाउट किसी को? गाइस पहली 3 एंट्रीज कर लो फटाफट, पहली 3 जर्नल एंट्रीज करो फटाफट। हो गई? मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 7.5 लाख, जर्नल एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। फिर इसको एलोकेट कर रहे हैं 5 लाख कैपिटल में, 2.5 लाख अलॉटमेंट में, जर्नल एंट्री शेयर एप्लीकेशन 7.5 लाख, टू शेयर कैपिटल 5 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 2.5। अलॉटमेंट ड्यू करो, ड्यू करने की नॉर्मल एंट्री होगी, कोई चेंज नहीं है उसमें। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या यहां तक आप आ चुके हैं? गाइस ध्यान से, यहां तक कौन कौन कर चुका है? यहां तक कौन कौन कर चुका है? ठीक है, ऑलमोस्ट सब ने कर लिया। अगर किसी ने नहीं भी किया तो छोड़ दो, यहां तक आपके सामने है सॉल्यूशन। ठीक है, अगर किसी ने नहीं, मेरे हिसाब से सबने कर लिया, बट किसी ने नहीं भी किया तो छोड़ दो, यहां तक आपके पास सबके पास सॉल्यूशन है।
जो मैंने सिखाया था अब आपको वो खेलना है, ध्यान से सुनना गाइस। 15 शेयर मांगोगे तो कितने शेयर मिलेंगे? 10। 15 10 चल रहा है। 15 शेयर मांगोगे तो कितने शेयर मिलेंगे? 10। 150 शेयर मांगोगे तो कितने मिलेंगे? 100। 15 10 चल रहा है, अपने आप खेल लेना। अब सुरुचि एक पर्सन है हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर्स। अगर इसने अप्लाई 1800 के लिए किया होगा, बोलना नहीं, अपना अपना करेंगे। सुरुचि हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर्स फेल टू पे दी अलॉटमेंट। सुन लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, नहीं तो गलत हो जाएगा, सब बैठे रह जाएंगे। सुरुचि हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर, क्या इसको अलॉट कम हुए होंगे? अब आप अपने आप निकाल लेना कि कम नंबर कैसे निकलेगा। फिर फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी एंड द शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड। टिक टिक क्रॉस एरो बताओ फटाफट। टिक क्रॉस क्रॉस एरो, समझ आई बात? टिक क्रॉस क्रॉस एरो, सुरुचि का वर्किंग नोट बनाओ, टिक क्रॉस क्रॉस एरो खेलो, फोर फीचर की एंट्री चेक कराओ। ये करेक्ट है, फोर फीचर की एंट्री चेक करा दो। हाँ, ये फोर फीचर का अमाउंट है। फोर फीचर की एंट्री चेक कराएं। मैं पूरी एंट्री चेक करूंगा, ऐसे नहीं रैंडम अमाउंट्स नहीं चेक कर रहा। पिछला जो मैंने सिखाया था, अगर किसी ने तमीज से समझा है वो कर लेगा। वर्किंग नोट बनाओ सुरुचि का। अप्लाइड 1800 तो अलॉटेड 1200। बहुत बढ़िया। देखो कितना एक्सेस था, एडजस्ट हुआ, कितना उसने अलॉटमेंट पे नहीं दिया, उससे आप अलॉटमेंट वाली एंट्री कर सकते हो। हाँ, कॉल भी ड्यू होगी, फिर कॉल पे भी डिफॉल्ट हुआ है, कॉल के डिफॉल्ट पे ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, आपको फोर फीचर की एंट्री बतानी है। गलत है, गलत है। कोई आराम से सोचो, आपस में डिस्कशन नहीं। मैंने बस हल्का सा इतना सा ट्विस्ट डाला है कि इसमें कॉल भी मंगाई है, कॉल के बाद फोरफिट हो रहा है, बस इतनी सी बात और रखी है, कुछ खास नहीं। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में आपने टिक क्रॉस एरो किया था, ये टिक क्रॉस क्रॉस एरो है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने टिक क्रॉस एरो किया था, ये टिक क्रॉस क्रॉस एरो है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम कॉल पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लगाए दिमाग। किस किस का वर्किंग नोट बन चुका है कि अलॉटमेंट पे इतना नहीं मिला? ऐसा करो, पहले ये चेक कराओ कैलकुलेटर पे कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला? क्या हुआ? गलत है, देखा? आपका टोटल मैच हो रहा है। सर मेरा टोटल मैच हो रहा है, इतना ही मिला ना, वो कॉल वाला पॉइंट ही नहीं दिखा था। सही है क्या लिखा ऊपर? सर आप ऐसे मत करो, मैं अमाउंट बता दूं। सही है ना, आप हाँ ना बोलो। सही है, चैलेंज जीत जाऊं मैं। सर ये नहीं मिला, इतना नहीं मिला ना। सही है भाई मेरी। सर बहुत बढ़िया, परफेक्ट। दो बच्चों का परफेक्टली करेक्ट। ये हाँ, इतना नहीं मिला, हाँ गलत। नहीं, अलग करो, सोचो। नहीं, ये क्या है? आपके पास एक्सेस कितना था? एक्सेस कितना था सोचो, एक्सेस मनी कितना था? एक्सेस मनी कितना था?
चलो भाई साहब आप रहने दो, 2 बच्चों ने किया, बहुत बढ़िया। चैलेंज वहां था, यहाँ कहा दिया मैंने भाई, चैलेंज ये था जो वहां पहले बैच में कर जाए। हाँ चलो ध्यान से सुने गाइस, सामने देखिए और फटाफट देख लो, यहां तक हो गया था गाइस। इधर प्लीज सामने देखो, आप बताएंगे आपने कहां गलती करी, कि आपके किस पॉइंट पे गलती हुई। मेरे हिसाब से वर्किंग नोट तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ जी, सुरुचि ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 1800। तो उसने कितना पैसा भेजा होगा? कोई डाउट? सुरुचि को अलॉट कितने हुए हैं, तो उसका बनता कितना है? आपके पास एक्सेस कितना आ चुका है सुरुचि का? फिर सुरुचि से आप 1200 शेयर पे अलॉटमेंट कितनी मांगोगे? लेकिन वो कहेगी एक्सेस को एडजस्ट करो। जो आपस में बातें कर रहा है रोएगा बैठ के, मैं बता रहा हूं। हाँ तो कितना रह गया जो नहीं आया? कोई डाउट अभी तक? हाँ जी, कितना आ रखा है, कितना नहीं आया? अब ध्यान से सुनना, क्या इधर सुनो, क्या ये 7 2 की कैपिटल और 5 के प्रीमियम को रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ है ना? क्या मैं बोल सकता हूं 1200 इंटू 2 2400, इसमें मैं कैपिटल मांग रहा हूं, और 2400 इंटू सॉरी 1200 इंटू 5 कितना हो गया का मैं प्रीमियम मांग रहा हूं? हाँ है ना? रुको तो सही, हाँ आप यही कह रहे थे। आपने 1200 शेयर पे जब 7 रुपए अलॉटमेंट का मांगा, तो अगला आपसे पूछता है कि क्या मांग रहे हो, मैं उसको बता रहा हूं कि 1200 इंटू 2 2400 की कैपिटल मांग रहा हूं, एंड 1200 इंटू 5 6000 का प्रीमियम मांग रहा हूं। फिर उसने कहा तुम्हारे पास तो एक्सेल से एडजस्ट करो। एक्सेस विल बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट फर्स्ट टूवर्ड्स कैपिटल देन टूवर्ड्स प्रीमियम। तो भाई लोग, आपके पास एक्सेस कितना था? क्या 2400 पूरी कैपिटल कवर हो चुकी है? क्या 6000 में से 600 कवर हो चुका है, और ये 5400 नहीं आया हुआ? हाँ है ना? अब ध्यान से सुनना, पहले तो ये बताओ अलॉटमेंट पे कितना नहीं आया? अलॉटमेंट पे टोटल कितना नहीं आया? 5400। तो यहां पे देखें एक बार, हाँ जी, अलॉटमेंट पे आपने ड्यू कितना किया था, लेकिन 2.5 तो पिछला हटा दो, तो कितना रह गया? 7 में 2.5 हटाओ, फिर कितना? फिर ये 5400 नहीं आया, तो कितना आया? 444 600। कोई डाउट? देखो अलॉटमेंट पे आपने 7 लाख ड्यू किया था, उस पे 2.5 लाख तो पहले एडजस्ट हो चुका है, फिर ये 5400 और नहीं आया, तो कितना आया ये? गाइस कॉल ड्यू करने की एंट्री नॉर्मल होगी। आप कॉल ड्यू करेंगे 1 लाख शेयर्स पे 3 के हिसाब से कितनी? 3 लाख। और एक ही बंदा है 1200 शेयर वाला, ये कितने शेयर है इसके पास? 1200। इस पे दिमाग नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि कॉल का मैटर डब्बे में नहीं है, कॉल डब्बे से बाहर है, तो दिमाग नहीं लगाना कॉल में हमें। कॉल पे आपने 3 लाख मंगाया, और एक बंदा जिसके पास 1200 शेयर है उसने 3 के हिसाब से कॉल नहीं दिया, कितना नहीं दिया? कोई नहीं, उसको थोड़े नंबर लाने, अरे छोड़, हाँ तेरा हो गया, क्यों नहीं? 3600 नहीं आया, 296 400 आया। गाइस अब तो आपके सामने है, 4 फीचर की एंट्री बनवाओ ध्यान से, 4 फीचर की एंट्री बनवाओ। अगले ने कितना पैसा दे रखा है? 9000, उसमें से प्रीमियम कितना आ चुका है? तो 2 शेयर 4 फीचर। कोई डाउट? अलॉटमेंट पे आपने कितना मांगा जिसने नहीं दिया? 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कॉल, डेटर मंगाया था 3600 का, कॉल भी तो मंगाया, नहीं आया। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्या कैपिटल सारी क्रेडिट थी?
किस किस की एंट्री हो गई थी? एक दो का पता है मेरे को, बाकी मेरे से पहले किस किसने एंट्री कर ली थी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने एक बार में आराम से तो सोल्यूशन समझ आया सबको। इसको हाईएस्ट लेवल माना जाता है। तो अब अगर ध्यान से सुनना, अगर जब आप पर्सन का वर्किंग नोट बना रहे हो तो उसका एक्सेस एडजस्ट करते वक्त ध्यान रखना कि यहां पे प्रीमियम तो नहीं आ गया। समझ मेरी बात? अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन करे वहां पे प्रीमियम का मैटर नहीं था, उसमें सारा कैपिटल का ही आया जो आया, लेकिन यहाँ पे कैपिटल पूरी होने के बाद कुछ प्रीमियम भी आ गया। अभी तक आपने क्या करा था कि दो अलग अलग बंदे हैं, एक का प्रीमियम रिसीव्ड है, एक का प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, तो समझ में आ रहा था आपको क्या सीन है, दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे थे। यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल के केस में कुछ प्रीमियम रिसीव्ड है और कुछ प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है। कॉन्सेप्ट वही है, प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नेवर बी रिवर्स्ड। तो सिक्योर शेयर फॉर फ्यूचर की इनकम बुक करते हुए प्रीमियम नहीं लेना। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ध्यान से सुनेंगे। अब हम टोटल 12 मिनट बैलेंस शीट के क्वेश्चंस पे लगा रहे हैं। लास्ट का आधा घंटा मैंने थ्योरी के लिए रखा है, मैं वो बहुत क्विकली रीड करूंगा, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता, आप जब रीड करूंगा ना आपके क्विकली दिमाग में मेरे को डालना है एक बार के लिए। ठीक है, मैं बैलेंस शीट के कुछ क्वेश्चन सामने रख रहा हूं फॉर नेक्स्ट 12 मिनट्स। फटाफट सब्सक्राइब खेलना है, याद आया? ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब की दो कैटेगरीज बोलो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। अब हिंदी में बोलो, पूरा मांगा पूरा मिला। जितने शेयर्स के कंटेक्स्ट में पूरा पैसा मांग चुके और पूरा मिल चुका है वो फर्स्ट कैटेगरी में, बाकी शेयर सेकंड कैटेगरी में जाएंगे जिसका नाम है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, अगर पूरा मांगा नहीं तो कॉल्ड अप करके दिखाते हैं, 8 कॉल्ड अप 7 कॉल्ड अप करके दिखाते हैं। मांग रखा है और मिला नहीं तो कॉल्स इन एरियर्स लेस करके दिखा देते हैं कि कितना आ रखा है। याद आया? ठीक है, बैलेंस शीट के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं, फटाफट देखें। टीएस ग्रेवाल से ही कर रहे हैं हम। हाँ जी, सिर्फ सब्सक्राइब पे खेलना है। रेडी? चलो, हाँ जी, हम टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, फटाफट देखें। गाइस मेरे पास अथॉरिटी कितने शेयर्स इशू करने की है और मैं पब्लिक इशू कितने शेयर्स का ला रहा हूं, लेकिन एप्लीकेशंस कितनी आ गई हैं, फिर मैंने रिजेक्ट कितनी कर दी है? ऑथराइज 90,000 शेयर, इशूड 80,000 शेयर, सब्सक्राइब में भी क्या 80 आएगा कि 20 तो रिजेक्ट कर रहे हो आप? सब्सक्राइब अप्लाइड में भी तो 80 आएगा, 20 तो रिजेक्ट कर रहे हैं। अब गाइस एक शेयर होल्डर जिसके पास 600 शेयर है उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, यानी पूरा पैसा मांग चुके हैं तभी तो डिफॉल्ट हुआ है। ध्यान से, क्या 80,000 शेयर पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं? पार्टिसिपेट करो। क्या 80,000 शेयर पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं? सिर्फ एक बंदा जो 600 शेयर होल्ड कर रहा है उसने आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, क्या बाकी सबने पूरा पैसा दे दिया? तो कितने शेयर्स पे पूरा पैसा मिल चुका है? 79,400। क्या हो गया? 80,000 शेयर पे मैंने पूरा पैसा मांगा, एक बंदा डिफॉल्ट कर रहा है जो 600 शेयर होल्ड करके बैठा है आखिरी इंस्टॉलमेंट पे, तो 79,400 शेयर पे पूरा मिल चुका है। क्या मैं बोल सकता हूं कि 79,400 पे पूरा मांगा पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं? तो फर्स्ट कैटेगरी में कितने शेयर चले गए? 79,400 एट द रेट कितने का है? 100। सेकंड कैटेगरी में कितने शेयर्स पहुंचे? 600। तो आप बताओगे कि बनता कितना है? लेस कॉल्स इन एरियर्स की जो आया नहीं और फिर फाइनल अमाउंट। सब्सक्राइब की कैटेगरी बना लो फटाफट। ऑथराइज इशूड नहीं बोल रहा मैं आपको, सब्सक्राइब की कैटेगरी बनाने को बोल रहा हूं। किस किसने बना लिया? 1 2। फाइनल अमाउंट चेक करो। करेक्ट, फाइनल अमाउंट चेक करो। करेक्ट, नहीं फ्री के नंबर भी नहीं चाहिए तुमको, तो जहां दिमाग नहीं लगाना वो भी नहीं हो रहा तुमसे। भाई को बोल लो, ये आनंद में है जिंदगी, ये जिंदगी में आया आनंद लेने के लिए। ऋषभ आनंद, ये नहीं पता आनंद लेने के लिए ये भी चाहिए। कुछ टाइम मिलेगा वो आनंद। करेक्ट, हाँ जी, फाइनल अमाउंट
7982 करेक्ट, 79,82,000। देखें गाइस, हाँ जी सुनो, मेरे पास अथॉरिटी है 90,000 शेयर इशू करने की, लेकिन मैं पब्लिक इशू आईपीओ लेके आया हूं 80,000 शेयर का। लोगों ने अप्लाई सब्सक्राइब 1 लाख करा था, 20,000 रिजेक्ट कर दिए, तो उसमें भी अब 80,000 ही आ गया सब्सक्राइब में, राइट। 80,000 शेयर पे मैं पूरा पैसा मांग चुका हूं, क्योंकि आखिरी पे एक बंदा डिफॉल्ट करा, तो बट ऑफिस पूरा मांग चुका हूं, ठीक है। अब 80 पे मैंने पूरा मांगा, 600 पे नहीं मिला, यानी कितनों पे पूरा मिला, 79,400। तो 79,400 पे पूरा मांगा, पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाइड। तो पूरा मांगा पूरा मिला, 79,400 शेयर पे सेटिस्फाइड, कोई डाउट। ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप 79,400। फिर कितने शेयर पहुंच गए सेकंड कैटेगरी में, 600। 600 पे बनता कितना है, 60,000, लेकिन आखिरी इंस्टॉलमेंट 600 इंटू 30 की नहीं आई, उसको हम क्या बोलते हैं, एरियर्स, पेंडिंग। कॉल्स एंड एरियर्स लेस करके दिखाएंगे तो फाइनल अमाउंट 79,82। क्या बात समझ पाए सर? ये बना क्या रही, क्या बना हुआ समझ नहीं आया। मैंने कहा बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन धीरे धीरे आपके सामने रखी जा रही है, हर आइटम का एक नोट नंबर होता है। बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स आ रही हैं, हर आइटम का एक नोट नंबर होता है। तो कैपिटल में जो अमाउंट आ रहा है 79,82, अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो नोट नंबर 1 में जाए। कैपिटल में अमाउंट आ रहा है 79,82,000, आप डिटेल में जाना चाह रहे हैं, नोट नंबर 1 पे जाए, और ये है हमारा नोट नंबर 1 जो हम बना रहे हैं। ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, पूरा मांगा पूरा मिला, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, अदरवाइज जो भी सिचुएशन में आ रहा है। तो यहाँ पे बनता तो मेरा 60 था, बट मैंने इसका बंदे का पेंडिंग था 18, तो इसलिए ये आया, ये फाइनल अमाउंट चला गया। किसी को कोई डाउट? प्रेजेंटेशन शॉर्ट रखो अपनी, 6 नंबर में आ जाती है ये सिचुएशन, सॉर्टेड है। आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट देखिए। हाँ जी, जल्दी करते हैं थोड़ा, 6 मिनट पड़े इधर। गाइस, ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स, इसका मतलब क्या है? ये तो इशूड है सर, ऑथराइज तो बताया नहीं। कोई नहीं, ब्लैंक छोड़ दो, नहीं पता आपको ऑथराइज कितनी अथॉरिटी, हमें नहीं पता। तो ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स मींस इशूड। क्या इशूड इज पार्ट ऑफ ऑथराइज, जिसके लिए आप इशू पब्लिक इशू लेके आ रहे हो, एंड सब्सक्राइब्ड इज पार्ट ऑफ इशूड, जिसके लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं। याद आ गया? ठीक है। तो 1 लाख शेयर्स मेरे इशूड है। उसके बाद बता रहा है एप्लीकेशन पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना। गाइस, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 90,000 शेयर। ये क्या है, ये क्या है 90,000 शेयर? ये सब्सक्राइब्ड है, समझ रहे हो। ऑथराइज मेरे को पता नहीं, मैं पब्लिक इशू 1 लाख शेयर्स का लाया हूं, लोगों ने अप्लाई कितने के लिए करा है, 90। क्या कहानी बढ़ जाएगी आगे? हाँ, 90% तक अलाउड है, उससे नीचे नहीं जाना, चीजें भी मना कर दिया। अब 90,000 शेयर पे ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, कॉल वाज ड्यूली मेड। क्या पूरा मांग चुका हूं? बट अ शेयर होल्डर 1500 शेयर डिड नॉट पे द कॉल। क्या 90,000 शेयर पे मैं पूरा मांग चुका हूं, एक बंदे ने डिफॉल्ट किया जो कितने शेयर होल्ड कर रहा है, 1500, तो कितने शेयर्स पे पूरा मिल चुका है? तो 88,500 शेयर कहां चले गए? फर्स्ट कैटेगरी में, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 1500 शेयर्स कहां गए? सेकंड कैटेगरी में। उसमें आपका बनता कितना था, और एक बंदे ने जो जिसका एरियर है वो हटा के फटाफट शो करो, फाइनल अमाउंट चेक करो, फाइनल अमाउंट चेक कराओ, फाइनल अमाउंट करेक्ट, करेक्ट, 4 की है, कॉल 4 की है, करेक्ट। जल्दी करो, करेक्ट। एक और करेंगे फिर थ्योरी। क्वेश्चन अच्छा लगा आज वाला? अच्छा लेवल लगा उसका? वो स्पाइरल में पेज नंबर 46 पे मेरा हैंड रिटन सॉल्व है, अगर किसी को घर जाके देखना हो। हाँ, लेकिन देखो कॉम्प्लिकेटेड वहां जा सकता है, बट आपके लेवल तक नहीं जाता, इतना ही जाता है। ये बहुत ज्यादा एक डिजिट का गड़बड़ है। करेक्ट, करेक्ट। फाइनल अमाउंट 894, 8,94,000। चेक करें, देखो आपको पता है, ध्यान से सुनो, ये देखिए इधर ऑथराइज क्या ब्लैंक छोड़ रखा है,
इशू लेके आए थे 1 लाख शेयर का, सब्सक्राइब में 90 थे, 90 में 1500 का डिफॉल्ट था, तो पूरा मांगा, पूरा मिला 88,500। 1500 पे बनता कितना, इतना 1500 इंटू 4, एरियर है आपकी 6000, तो आया कितना हुआ, 9, 894 जाएगा बैलेंस शीट में। ये है कैपिटल अमाउंट। किस किस का आ गया था ये, बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट। बाकी जिनका नहीं आया, कब आएगा? आप कम से कम कितने क्वेश्चन कर चुके हो इसके, लास्ट क्लास में भी, अभी भी? लास्ट क्लास किसने नहीं ली और बैठा हुआ क्लास में? है कोई नमूना? शुक्र है। कैश बुक याद है? इस क्वेश्चन ने कैश बुक भी बनाने को बोली हुई है। आपको पता है ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, लेकिन बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से नहीं किया था आपने। आपने क्वेश्चन करा हुआ है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कैश बुक बनाते वक्त सिखाया था। आपके स्पाइरल में यही क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें बैलेंस शीट का पर्सपेक्टिव भी पूछा था सेम क्वेश्चन का। मतलब एक ही क्वेश्चन आपको जर्नल बोल सकता है, कैश बुक साथ में बोल सकता है, वो ऐसा भी बोल सकता है कि शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट बना दो, शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट बना दो। जर्नल तो आती है, लेजर बनाने में क्या है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है। सॉर्टेड। एक और देख रहे हैं बैलेंस शीट का, और फिर हम थ्योरी पे जा रहे हैं। देखें, रेडी? मैं रीड करूं या नहीं? नालायक। हाँ जी, ऑथराइज कितने शेयर्स हैं? इशू कितने का लेके आए? ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब, ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर। मैं कुछ नहीं बोल रहा, फटाफट करो। अब बैलेंस शीट सबकी ठीक चाहिए मेरे को। ऑथराइज इशूड तो क्वेश्चन में लिखी होती है, नहीं होती तो ब्लैंक छोड़नी है, उसमें दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना है सब्सक्राइब में। करेक्ट। अगर तू बोर्ड में 100 नहीं लाया तो लाल रहा है, डूब मरी हो। ऐसे लिटरल सेंस में ले रहा, पता लगा। करेक्ट, करेक्ट, गलत, तो अभी डूब मरो। करेक्ट, व्योम। Accept second and final call on 500 shares, which is 20. इंग्लिश भी आपकी, इंग्लिश की ट्यूशन लगाओ। कौन कौन इंग्लिश की ट्यूशन लेता है? मैं तो लेता था, वो बेचारी मर गई फिर। मर गई मतलब उसके घर डकैती हुई, चोरों ने मार दिया उसको, टीचर को। करेक्ट। अरे मेरी 2 इंग्लिश की टीचर के मर्डर हुए हैं, मेरे को अभी याद आया। एक इंग्लिश की टीचर को उसके बॉयफ्रेंड ने मार दिया था बकरे काटने वाले चाकू से, और एक इंग्लिश की टीचर के घर रॉबरी हुई थी, तो उसको टीचर्स डे पे याद आ गई। गलत। चलो, डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्या उसमें परेशान होने वाली क्या बात है? डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ पढ़ के हमारे इमोशंस खत्म हो गए। करेक्ट। अरे बताओ, इसने ठीक कर दिया यार, बताओ। चेक करे 990 जिनका नहीं है डूब मरो। सुनो डफर्स, इधर देखिए, एक बात बताओ, कहानी कितने शेयर किए सब्सक्राइब में? 10,000। कितने शेयर पे डिफॉल्ट हो रहा है? अब सुनना, क्या मैंने 10,000 शेयर पे पूरा पैसा मांगा? हाँ। 500 शेयर पे नहीं आया तो कितने पे आ गया? तो 9500 पे पूरा मांगा, पूरा मिला, दोनों सेटिस्फाइड। ठीक है, 9500 इंटू जितना, कितने का है? 100 का, ये आ गया 950, 9.5 लाख। अब बचे कितने? 500। 500 पे बनता कितना था? 500 पे बनता कितना था? 40। कितना नहीं आया? कॉलिन एरियर लेस करके दिखा दो, हो गया। था ही क्या इसमें भाई? टैलेंट चाहिए। ये 978 का आंसर निकालने में कहां से निकाल लिया तुमने?
टैलेंट चाहिए 990 के अलावा दूसरा आंसर निकालने में, इतना टैलेंट कहां से लाते हो? कौन सा 30? इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, उस आखिरी पे फोकस करना है जिस पे डिफॉल्ट हुआ है, जो कॉल्स इन एरियाज है। सुनो, बैलेंस शीट सुन लो, बैलेंस शीट अभी इस लेवल पे मैं एंड कर रहा हूं, ठीक है? इसका एक औकात और है जिसमें 4 फीचर का मैटर आता है, अभी नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, हम प्रैक्टिस करेंगे, शेयर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर उस लेवल पे जाएंगे। उस लेवल पे क्वेश्चंस रेयर जाते हैं, मतलब एक 4 फीचर वाला मैटर बचा हुआ है हमारा बैलेंस शीट में। बट मैं कह रहा हूं पहले शेयर्स को स्ट्रॉन्ग करो, एग्रेसिवली प्रैक्टिस करो, फिर एक दिन 15-20 मिनट लेके तुमने इतनी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो वो बात बोलने लायक होगी। नहीं आएगा आपके पेपर में, ठीक है? उनको भी आना चाहिए पूछने वाला। ठीक है, अभी पहले मैं थ्योरी बताता हूं, मेरे पास वीडियो है उसकी, चल। हाँ जी, प्लीज सामने देखें, अभी इसको रैप अप कर रहे हैं, अब सिर्फ सुनने वाला, कॉपी पेन अंदर रख लो। मैं थोड़ा स्पीड में बोलूंगा, ठीक है, ताकि आपका ध्यान ना भटके बिल्कुल भी। मैं थोड़ा स्पीड में बोलूंगा ताकि आपका ध्यान ना भटके बिल्कुल भी, और पूरा जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। बहुत बारीक बातें भी लिखी हुई हैं जो टीएस में भी नहीं है, डीके में भी नहीं है, ठीक है? हमने एनसीईआरटी के बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स भी उठाए हैं। क्या नहीं, बैठ जा अभी यार, 2 मिनट नहीं, फिर ये रह जाएगा, फिर गलत कर दे तो कुछ ना कुछ। हाँ दे रहा हूं, इधर सामने देखे, अभी मेरे को सबका कंप्लीट कंसंट्रेशन चाहिए, पेज नंबर कुछ नहीं, जो मैं बोल रहा हूं सामने सुनो बस। हाँ जी सर, क्यों बनाई कंपनी? मैंने कहा सोल प्रोप्राइटर के तरीके से, पार्टनरशिप के तरीके से बिजनेस को अबव एंड बियॉन्ड नहीं ले जा सकता। सर क्यों नहीं ले जा सकता? सोल प्रोप्राइटर में ग्रो कर लो, पार्टनरशिप में ग्रो कर लो, काय को कंपनी बना रहे हो? मैंने कहा कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेड कैपिटल, अकेला बंदा कितनी कैपिटल लगा लेगा? पार्टनरशिप में कितने लोग कितनी कैपिटल लगा लेंगे? जैसे ही पब्लिक कंपनी बनाई, भाई साहब पब्लिक एट लार्ज इन्वेस्टर है। अब आपकी बात समझ पा रहे हैं? सोल प्रोप्राइटर टाइप ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस अबव एंड बियॉन्ड जाने के लिए नहीं है। अगर मेरे को बिजनेस को एक हायर लेवल पे देखना है, कि मैं हल्दीराम लेवल पे देख रहा हूं या मैं स्टारबक्स लेवल पे देख रहा हूं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो पहुंच गए, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो पहुंच गए, बट रिस्ट्रिक्शन फील करो। अकेला बंदा कितनी कैपिटल लगा लेगा? कुछ लोग मिलकर कितनी कैपिटल लगा लेंगे? लिमिटेड लोग हैं तो मैनेजमेंट करने के लिए भी दिक्कत है, लिमिटेड पीपल टू मैनेज। तो मेरे को अबव एंड बियॉन्ड जाना है, इसीलिए मैंने यहां पे कंपनी बनाई। और इसमें कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक बात सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है? सोल प्रोप्राइटर टाइप ऑफ बिजनेस, अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है। पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस, कुछ लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। कंपनी क्यों बनाई? क्योंकि कुछ लोग कितनी ही कैपिटल इकट्ठी कर लेंगे। धंधे को अबव एंड बियॉन्ड जाना है तो पब्लिक कंपनी, पब्लिक का पैसा मांगना जरूरी, एक बहुत बड़ा सोर्स, बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए हमको। लिमिटेड लोग भी होते हैं मैनेज करने के लिए, अगर कुछ लोग होते हैं तो। लेकिन यहाँ पे आपके पास फंडिंग है तो आप जितने मर्जी लोग एम्प्लॉयज हायर करो, हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी पैकेज पे लोगों को उठाओ, एफिशिएंट लोगों को उठाओ। ध्यान से सुनना, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है? ध्यान से, बिजनेस ने लोन लिया, बिजनेस डूब गया, क्या ओनर का घर भी जा सकता है? क्या सेम चीज पार्टनरशिप में भी हो सकती है? क्या कंपनी में ऐसा हो सकता है? नहीं। सुनना सर, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेपरेट बिजनेस एंटिटी, कि ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट। तो बिजनेस ने अगर डुबा दिया पैसा तो ओनर को क्यों पकड़ रहे हो? मैंने कहा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट नहीं माना गया। अकाउंटिंग ने आके बोला बिजनेस और ओनर सेपरेट हैं। अकाउंटिंग ने आके बोला बीट सोल प्रोप्राइटर, बीट पार्टनरशिप, बीट कंपनी, बिजनेस और ओनर सेपरेट हैं। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मना कर दिया गया कि भाई साहब बिजनेस डूबा तो ये सोल प्रोप्राइटर का सब बिकेगा, बिजनेस डूबा तो इन पार्टनर्स का सब बिकेगा। लेकिन बिजनेस डूबा एक पब्लिक कंपनी का तो उन ओनर्स का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सर मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक कंपनी में ओनर को बिजनेस से सेपरेट रखा गया। सर ये गलत बात है, विजय माल्या तभी तो कुछ नहीं पकड़ पा रहे। यही रीजन है कि विजय माल्या को नहीं पकड़ पा रहे। बिजनेस डूबा, क्या आप ओनर को पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाए। सर ऐसा क्यों है? मैंने कहा ध्यान से सुनना। आप सब एक एग्जांपल लो, भाई ने अडानी का एक शेयर ले लिया, अडानी का बिजनेस डूबा, उन्होंने ये फ्रॉड करे, सेबी का फ्रॉड, आरओसी का फ्रॉड, इतने बहुत सारे, स्टॉक मार्केट फ्रॉड, बिजनेस पूरा डामाडोल। कह रहे ओनर को जेल में डालो, इसके पास एक शेयर है, ये भी ओनर, इसको भी जेल में डालो। सोचो, जब पब्लिक एट लार्ज इन्वेस्टेड है उस बिजनेस में
तो पब्लिक एट लार्ज ओनर है, अगर बिजनेस में डिफॉल्ट हुआ तो क्या पब्लिक एट लार्ज को जेल में डालोगे? इम्प्रैक्टिकल। तो यहां पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर और बिजनेस को सेपरेट रखा गया। इसी वजह से पब्लिक कंपनी के सिनेरियो में अगर बिजनेस डूबता है तो ओनर तक बात नहीं आती। इसीलिए अनिल अंबानी अभी भी सेफ खेल रहा है। उसके कितने बिजनेस डूब चुके हैं? अनिल अंबानी के कितने बिजनेस डूब गए? पतला वाले की बात कर रहा हूं, मुकेश मोटू वाला, है ना? उसके कितने बिजनेस डूब गए, फिर भी वो उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ पा रहे? आगे बढ़ते हैं। गेटिंग रजिस्टर्ड एज अ कंपनी विल ओपन डोर्स टू गो अवे एंड बियॉन्ड, कि अगर आपने पब्लिक कंपनी की तरह रजिस्टर करा, अब आप फंडिंग उठा सकते हो वेंचर कैपिटलिस्ट से, पब्लिक एट लार्ज से, ठीक है? अब कंपनी इज द ओनली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है? अकाउंटिंग ने ओनर को बिजनेस से सेपरेट रखा, चाहे वो बिजनेस सोल प्रोप्राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर और बिजनेस एक ही है। ये कहां बच सकते हो? सिर्फ कंपनी में। क्या बात समझ पाए? अगर बिजनेस डूबा, आप सोल प्रोप्राइटर हो, आपका घर भी जाएगा, सड़क पे आ जाओगे इंसॉल्वेंट। अगर बिजनेस डूबा और पार्टनरशिप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज, सारे पार्टनर सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन बिजनेस डूबा कंपनी का, ओनर को कुछ नहीं कह सकते, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट रखा गया। ठीक है, बात समझ पाए? आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखें। कंपनी हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी रिलायंस इंडस्ट्री, धीरूभाई अंबानी चल लिए, लेकिन क्या बिजनेस अभी भी चल रहा है? धीरूभाई अंबानी निकल लिए, क्या बिजनेस अभी भी चल रहा है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुटी तक चलता रहेगा। ओनर्स में कम एंड गो बट बिजनेस कंटिन्यूज फॉर एवर। शेयर होल्डर कैन इजिली ट्रांसफर शेयर्स। आपने आईपीओ में किसी बिजनेस के शेयर लिए, क्या स्टॉक मार्केट में जाके वो अपनी शेयर होल्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हो? बाय सेल मिलते हैं मार्केट में, आप कम ज्यादा कर लो। फिर शेयर होल्डर, ध्यान से, शेयर होल्डर ये इजिली ट्रांसफर कर सकता है। एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, मैंने अगर टाटा मोटर का शेयर खरीद लिया, क्या मैं ओनर हो गया? हाँ है ना? मैंने अगर टाटा मोटर का एक शेयर ले लिया, क्या मैं ओनर हो गया? क्या मैं बोल सकता हूं अगली गाड़ी मेरे हिसाब से बनेगी? ओनरशिप और मैनेजमेंट को सेपरेट रखा गया। देखना, कैन शेयर होल्डर बीइंग अ ओनर पार्टिसिपेट इन द मैनेजरियल डिसीजन? नो, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर केप्ट सेपरेट। डायरेक्टर्स होते हैं जो इस बिजनेस को डायरेक्शन देते हैं, वो अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स ही करते हैं। ठीक है, एक कंपनी की शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, उसमें जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो आ सकते हैं, इनवाइटेड होते हैं, बहुत बड़ा हॉल बुक होता है, ऑनलाइन भी होती है बीच बीच में। तो शेयर होल्डर्स मिलके उन लोगों को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स को, जो इस बिजनेस को डायरेक्शन देंगे, वो डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। क्या बात समझ पा रहे हैं? मैं एक शेयर होल्ड करके बैठा हूं तो मैं डिसीजन नहीं ले सकता, मैं वोट कर सकता हूं कि हाँ भैया ये बंदा डायरेक्टर होना चाहिए, नहीं तो सबका वोट काउंट होता है। आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी स्पीड और बढ़ाते हैं। तीन टाइप की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक से पैसा उठा सकती है। ठीक है, क्या लिखा है? कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती शेयर ट्रांसफर करने की, कोई भी स्टॉक मार्केट में जाके इस कंपनी के शेयर बाय सेल कर सकता है। फिर क्या बोला है? एओए इफ नॉट मेड, टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइज। एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी के रूल्स गाइडलाइंस को सेट करता है। ठीक है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर, कि पब्लिक एट लार्ज से पैसा उठा सकते हैं, कैपिटल उठा सकते हैं, इसके शेयर इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, बाय सेल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। एओए अगर नहीं है, मतलब इस पब्लिक कंपनी ने अगर सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस नहीं बनाए, तो कंपनीज एक्ट एक टेबल एफ में स्टैंडर्ड एओए बोलता है, वो हम मानेंगे स्टैंडर्ड एओए चल रहा है इस कंपनी में। मतलब आपने अपने रूल्स और गाइडलाइन नहीं बनाई है कंपनी की, तो कंपनीज एक्ट ने जो स्टैंडर्ड रूल्स और गाइडलाइंस दे रखी है वो हम इंप्लीमेंटेड मानेंगे। क्या बात समझ में आती है? प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर रिस्ट्रिक्शन है। लेट सपोज हम एक प्राइवेट कंपनी बना के बैठे और हम सब पार्टनर है, इधर हम एक प्राइवेट कंपनी बना के बैठे और हम सब पार्टनर है। मैं कह रहा हूं मैं एग्जिट मारना चाहता हूं, क्या मेरे को आप लोगों से पूछने की जरूरत है? हाँ, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर की। सर क्यों? आप बेच दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने कहा मैं बेच देता हूं, एक डॉन है दुबई का, वो मांग रहा है शेयर मेरे। अब आपकी हालत टाइट नहीं होगी कि डॉन भी इन्वॉल्व हो गया इस बिजनेस में, तो हमें कभी भी कल को, समझ रहे हो? प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक कंपनी में क्या, किसी को नहीं पता कौन शेयर होल्ड कर रहा है कंपनी का। क्या बात समझ पा रहे? तो प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की, परमिशंस लेनी पड़ती हैं। कैन नॉट इनवाइट पब्लिक, पब्लिक को हम नहीं इनवाइट कर सकते शेयर्स के लिए। एओए, इनको रूल्स अपने मस्ट है बनाने। पब्लिक कंपनी ने रूल नहीं बनाए तो स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो टेबल एफ में कंपनीज एक्ट 13 के, वो फॉलो हो जाएंगे, इनको एओए बनाना मस्ट है। वन पर्सन कंपनी का एक ही बंदा है जो कंपनी चला रहा है। अब यहां पे कुछ मिनिमम थ्रेशोल्ड सुन लो। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग ओनर होने चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट। पब्लिक एट लार्ज, ठीक है,
पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और होना चाहिए, 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट, ओनर मेंबर एक बात होगी, ठीक है। डायरेक्शन देने वाले कितने होने चाहिए, मिनिमम 3 मैक्सिमम 15। जितने ज्यादा लोग होंगे कि इतने ज्यादा लोग हैं, अलग अलग डायरेक्शन सब सोचने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। मिनिमम 3 मैक्सिमम 15। इधर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग मैक्सिमम 200, ठीक है। 200 से ऊपर जाना है तो पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी। अच्छा, पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर कितनी है लिमिट की, मैक्सिमम पार्टनर्स कैन बी 50, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम पार्टनर एज 100। वो पावर यूज करके उन्होंने 50 मैक्सिमम करे। दिस 50 लिमिट इज एज पर कंपनीज एक्ट। ये बहुत बारीक बात है। मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर मैक्सिमम पार्टनर प्रिस्क्राइब करने की कितनी है, 100। एंड दिस थिंग इज एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ने, पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ नहीं बोला, कंपनीज एक्ट ने बोला 50 से ऊपर जा रहे हो कंपनी फॉर्म में आओ। क्या बात समझ पा रहे हैं। प्राइवेट में मैक्सिमम कितने, 200, 200 से ऊपर जाना है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने, नो लिमिट। क्या बात समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। यहां पे बता दिया कि इसमें कैपिटल इतनी मैक्स होनी चाहिए, अगर आपका एनुअल टर्नओवर कम है आप 1% कंपनी। ये बहुत ही मिनिमल वो कॉन्सेप्ट है, एक लाइन में बता रखा है। क्या बात समझ में आती है गाइस। शेयर जो आप पढ़ रहे हो उसके 2 टाइप हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। सर हम तो शेयर पढ़ रहे थे, ये इक्विटी और प्रेफरेंस कहां से आ गया। मैंने कहा जो आप पढ़ रहे थे वो इक्विटी शेयर था। 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनना, आपने मेन 2 ही पढ़ने हैं, बहुत ध्यान से इधर फोकस। ये ना एक ही बार होगा, उसके बाद ये सीधा आपसे पूछा जाएगा, और जब आप नहीं बता पाओगे ना तब आपको बोला जाएगा रिकॉर्डिंग देख लो। तो अगर आपने एक बार में अभी सुन लिया तो जितनी बार भी क्लास में रेफरेंस आएगा, कुछ भी हल्का सा बोलूंगा आप जवाब दे पाओगे। आपने नहीं सुना, आप डेफर करते रह जाओगे, हाँ देख लेंगे यार वीडियो 20 मिनट की तो है, देख लेंगे कभी। वो इतना डेफर हो जाता है, मेरे को पता कितना डेफर हो जाता है, कोई नहीं देखता। एक बार तमीज से सुन लो ताकि कल को क्लास में कभी भी क्रॉस रेफरेंसिंग आए इस थ्योरी से आप फटाफट जवाब दे पाओ। तो प्लीज ध्यान से, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मेरे को खत्म करना है और लेट होता जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा शेयर के 2 टाइप, बोलो क्या क्या, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। मैंने कहा 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ने हैं, ध्यान से सुनना। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर। सर ये डिवेंचर का है कि टर्म आ गई। मैंने कहा ध्यान से सुनना, कैपिटल के टुकड़े किए तो क्या बोला, शेयर। लोन के टुकड़े किए तो टर्म आई डिवेंचर। अगर आप किसी बिजनेस में शेयर खरीद रहे हो तो आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, अगर आप किसी बिजनेस के डिवेंचर खरीद रहे हो तो आपने लोन के तरीके से पैसा दिया। क्या बात समझ पा रहे हैं। अगर आपने मेरे बिजनेस का शेयर हिस्सा लिया तो पैसा किस चीज का आया, कैपिटल का। प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी जिसको मैंने बोला डिविडेंड। अगर आपने मेरे बिजनेस में डिवेंचर खरीदा तो मेरे पास पैसा किस चीज का आया, लोन का, और मेरे को देना पड़ेगा फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट। आप बताओ शेयर रिस्की है डिवेंचर, शेयर। प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है तो डिविडेंड भी ऊपर नीचे होगा, लेकिन क्या डिवेंचर में पैसा लगाया तो फिक्स रेट पे आपको ब्याज मिलेगा। तो जो बीच में आया, ध्यान से, इक्विटी शेयर डिवेंचर, बीच में आ गया प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर इक्विटी और डिवेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करके बनाया गया है। सर डिवेंचर क्या है, ये प्रेफरेंस शेयर क्या है। मैंने कहा है तो शेयर, बट इस पे मिलता है फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड। है तो ये शेयर, मिलेगा तो प्रॉफिट में हिस्सा, लेकिन फिक्स्ड रेट पे मिलेगा, तो थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्वमेंट कम हो गया। क्या बात समझ पा रहे हैं। इधर सुनिए, अब सर इसका नाम प्रेफरेंस क्यों रखा, इसको 2 प्रेफरेंस मिलती है, टीचर बहुत ज्यादा पूछते हैं, ये टीचर बहुत ज्यादा पूछते हैं, इसको 2 प्रेफरेंस क्या मिलती है। प्रेफरेंस एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रॉफिट हुआ पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलेगी डिविडेंड की, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को कंसीडर किया जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं। प्रेफरेंस एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिसाइड होगा उनका कितना जाना है। इनका फ्लक्चुएट होता रहता है, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहा है, इनका फ्लक्चुएट होता है। इनका फिक्स रहता है कि इतना ही डिविडेंड मिलेगा, इस पे परसेंटेज लिखी होती है, 12%, 15% डिविडेंड इनका फिक्स रहता है। अच्छा सर प्रॉफिट है तो ही तो मिलेगा, हाँ प्रॉफिट है तो डिविडेंड मिलेगा, लॉस के केस में नहीं मिलता। क्या बात समझ पाए सर। और क्या सेकंड प्रेफरेंस क्या है, वाइंडिंग अप के टाइम पे इक्विटी शेयर वालों का पैसा एंड में चुकाया जाता है। ओनर हो तुम, कैपिटल का पैसा लास्ट में रिटर्न होता है, डिसोल्यूशन लास्ट एंट्री होती है, कैपिटल टू कैश। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दी जाएगी, इक्विटी शेयर वालों को पे करने से पहले इनको पेमेंट की जाएगी। तो वाइंडिंग अप हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो इनको बिल्कुल लास्ट में पैसा मिलेगा, इनको प्रेफरेंस मिलेगी, पहले इनका पैसा वापस करो। क्या बात समझ में, क्योंकि वाइंडिंग अप का मेजर रीजन ये हो सकता है कि बिजनेस नहीं चल रहा, इंसॉल्वेंसी के आगे पैसा कम पड़ रहा है, राइट। आगे बढ़ रहे, यहां पे प्रेफरेंस शेयर के टाइप हैं, क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, रिडीमेबल। ध्यान से सुनना, क्यूमुलेट इकट्ठा होना, ये कहते हैं अगर पिछले 3 साल से डिविडेंड नहीं मिला
तो चौथे साल में जब डिविडेंड देने जा रहे हो तो अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो पिछले 3 वाला भी देना पड़ेगा। क्या बात समझ पाए? हाँ है ना? सुन लो दोबारा, इधर सामने फोकस। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इनका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। पिछले 3 साल से लेट से लॉस था, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड नहीं दिया था। अब चौथे साल में प्रॉफिट हुआ है, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल सकते हैं पिछले 3 साल का भी दो? हाँ, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो पिछले सालों का डिविडेंड भी एक्यूमुलेट होके इकट्ठा होके वो मिलेगा। जब हम प्रेफरेंस शेयर को चौथे साल में डिविडेंड दे रहे हो, पिछले 3 साल का भी दो। हम ये नहीं कर सकते कि रात गई बात गई। अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तब आप बोल सकते हो कि रात गई बात गई, भाई साहब इस साल का लो, निकलो। समझे? 3 साल में लॉस हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला, चौथे साल में प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड देने लगे तो कह रहे पिछले 3 का भी दो। ठीक है, क्योंकि हमारे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, डिविडेंड एक्यूमुलेट होना चाहिए, नहीं दिया था तो अब देना पड़ेगा। अगर क्यूमुलेटिव है तो देना पड़ेगा, नॉन क्यूमुलेटिव में हमें नहीं देना पड़ता। हम कहते हैं पिछले 3 साल निकल चुके हैं, रात गई बात गई, चौथे साल का पकड़ो, नक्की करो। आगे पार्टिसिपेटिंग। गाइस यहां पे ध्यान से सुनना, आपने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे दिया, आपने इक्विटी शेयर को डिविडेंड दे दिया, अब सरप्लस प्रॉफिट है, क्या वो बिजनेस के डिसीजन लेने होते हैं कि हाँ इसका क्या करना है? तो उस डिसीजन में अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हकदार मिल रहा है कि आप डिसीजन ले सकते हो, वोट कर सकते हो कि इस पैसे का क्या करना है, तो उसको बोला गया पार्टिसिपेटिंग। क्या बात समझ पाए? प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दिया, इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया, सरप्लस बचा, इस सरप्लस का क्या करना है? अगर वोटिंग प्रेफरेंस वालों से भी करा रहे तो उनको बोला गया उनका पार्टिसिपेशन है इस सरप्लस में। क्या बात समझ? कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल गाड़ी महंगी होती है तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर महंगे मिलते हैं मार्केट में। क्यों सर? ये वाले शेयर आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, अगर कोई कराना चाह रहा है, उसको लग रहा है कि इक्विटी शेयर पे डिविडेंड ज्यादा जा रहा है, इनका तो फिक्स्ड है, इक्विटी वाले देखो अर्निंग ज्यादा हुई, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिर भी फिक्स मिलेगा? इक्विटी वालों को ज्यादा अर्निंग पे ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। समझ रही बात? ये कन्वर्टेबल वाले लिए तो आज की डेट में थ्योरेटिकल है, प्रेफरेंस शेयर नहीं देखने को मिलते, शेयर और डिवेंचर देखने को मिलता है। व्हेन आई से शेयर आई मीन इक्विटी शेयर। क्या बात समझ पाए? आगे बढ़ रहे। रिडीमेबल, इंडिया में प्रेफरेंस शेयर से प्रेफरेंस शेयर इशू करके अगर आपने कैपिटल का पैसा उठाया तो 20 साल के अंदर अंदर वापस करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, इसके अंदर शेयर और डिवेंचर की कैरेक्टरिस्टिक मिक्स कर दी है। क्या शेयर का पैसा बिजनेस की लाइफ टाइम में लौटाना पड़ता है? हाँ है ना? नहीं भाई, कैपिटल ली है, वाइंडिंग अप के टाइम पे कैपिटल वापस होती है, अदरवाइज कैपिटल आप नहीं ले सकते। सर ऐसा तो किसी ने शेयर खरीदा उसका पैसा फंस गया। भाई साहब स्टॉक मार्केट में जाके बेचो ना आपस में एक दूसरे को शेयर, आपने निकलना उस बिजनेस से, कोई ना कोई बाहर होगा आपके पास, ले लो वहां पे स्टॉक मार्केट में जाके बेच दो शेयर। लेकिन आप बिजनेस के वाइंडिंग अप के टाइम पे ही कैपिटल रिटर्न होती है, कैपिटल का पैसा फंस गया। क्या लोन का पैसा रिटर्न होता है? डिवेंचर में लिखा होता है 5 साल में रीपे करेंगे लोन, 10 साल में रीपे करेंगे लोन। प्रेफरेंस शेयर में वो डिवेंचर वाली कैरेक्टरिस्टिक है कि मैक्सिमम आप प्रेफरेंस शेयर का पैसा 20 साल तक रख सकते हो, आपको रीपे करना पड़ेगा। क्या बात समझ पाए? ये कैपिटल है जो रीपे कर रहे हैं। समझो शेयर और डिवेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स करके बना है तो शेयर, लेकिन डिवेंचर की कैरेक्टरिस्टिक है फिक्स रेट पे डिविडेंड मिल रहा है, रीपे भी करना है, मैक्सिमम टेन्योर 20 साल। अगर कुछ नहीं बताया, ध्यान से सुनना, अगर आपको नहीं बताया कि प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी क्या है, तो वो क्यूमुलेटिव होगा, वो रिडीमेबल होगा। ये दो मेन चीजें हैं कि उसका डिविडेंड एक्यूमुलेट होगा और वो रीपे होगा। बट नहीं बताया तो नॉन पार्टिसिपेटिंग और नॉन कन्वर्टेबल मानेंगे। क्या बात समझ पाए? सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन का हकदार है। आप रीड भी करोगे ना सेल्फ तो आपको समझ में आएगा। ये मेरे सारे हैंड रिटन है, मैंने अलग अलग बुक से इसको लिखा सिंप्लीफाई करके कि आप समझ पाए। ये लिखने को नहीं आती, एमसीक्यू फॉर्म में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आप एमसीक्यू करेंगे तो भी हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं गाइस। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, मैं पब्लिक इशू, इधर फोन छोड़ दो, मैं पब्लिक इशू आईपीओ नहीं लाना चाह रहा। सर क्यों नहीं लाना चाह रहे? मेरे पास एक अंबानी है, वो कह रहा है मैं लगा दूंगा पैसा। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मींस कि मैं अपना पब्लिक इशू आईपीओ नहीं लाना चाह रहा, प्राइवेट सोर्सेज से, वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा रेज करना चाह रहा हूं। सर इस केस में प्रोस्पेक्टस बनेगा क्या? इनवाइट बनेगा क्या? प्रोस्पेक्टस जैसी एक स्टेटमेंट बनती है जिसको नाम दे दिया गया है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये छोटी सी बात पूछी जा सकती है। इधर सामने फोकस, रेजिंग कैपिटल अमाउंट फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू पब्लिक इशू और एन आईपीओ। प्रोस्पेक्टस नहीं बनता, क्या बनता है? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या बात समझ पाए? क्योंकि मैं पब्लिक इशू नहीं ला रहा ना, मेरा उस बंदे से डीलिंग है, उस प्राइवेट सोर्स से डीलिंग है। आगे क्या है? ईसॉप। ईसॉप इंडिया में सबसे पहले इन्फोसिस लेके आया। इसमें क्या हो रहा है ध्यान से सुनना। लेट्स से मैं एक बहुत बड़ी कंपनी हूं और आप सब मेरे एम्प्लॉइज हैं। मैं चाहता हूं एम्प्लॉय जी जान से मेहनत करे, लेकिन क्या सैलरीड एम्प्लॉय 9 बजे आता है 5 बजे चला जाता है। अब मैं चाह रहा हूं आप जी जान से मेहनत करें। मैंने कहा आप हमारे बिजनेस में 5 साल काम करें और हम सब, मैं आप सबको
मैं आप सबको स्टॉक ऑप्शन दे रहा हूं, मैं आप सबको 1 लाख शेयर्स अपने बिजनेस के प्रॉमिस कर रहा हूं 10 रुपए के रेट पे। सर 10 रुपए के रेट पे मतलब, मैंने कहा 10 रुपए के रेट पे प्रॉमिस कर रहा हूं, 5 साल बाद जितने का भी रेट चल रहा हो आपको 10 रुपए में शेयर मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना, आप सब मेरे एम्प्लॉइज हैं, आपको स्टॉक ऑप्शन, शेयर ऑप्शन दिया जा रहा है, आप 5 साल मेहनत करो मेरे बिजनेस में, और मेरे बिजनेस में आपको 1 लाख शेयर मिलेंगे, 1 लाख शेयर सबको मिलेंगे। और कितने में शेयर दूंगा? 10 रुपए में। मार्केट में उस टाइम पे रेट हो सकता है 1200, 1500, 2500, कितना भी चल रहा हो, आपको शेयर कितने में मिलेगा? 10 रुपए में। सर अगर 10 से कम हुआ तो तभी इसका नाम ऑप्शन है। अगर बिजनेस डूबा, लेट से शेयर हो गया 2 रुपए का, अब मैं जबरदस्ती बोल 1 लाख शेयर 2 रुपए के हिसाब से खरीदो, ऐसे बिजनेस में आप खुद नहीं लगाना चाहोगे, तभी इसको बोलोगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगर उस टाइम पे शेयर महंगा चल रहा होगा, बट ऑब्वियसली ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, लेकिन अगर शेयर सस्ता चल रहा होगा आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को। लेकिन इस सेंस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आप सब मेहनत करो, इस बिजनेस को ग्रो करो कि शेयर की प्राइस ऊपर बढ़े, कि लोग हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहें। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हो गया। स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट क्या होता है? ठीक है, जिन्होंने पसीना बहाया है इस बिजनेस में, जो हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज हैं, प्रमोटर्स हैं, जो फाउंडर मेंबर्स हैं, उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जा सकते हैं। शेयर्स इशू टू जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं इस बिजनेस को, जो प्रमोटर्स, इनिशियल फाउंडर मेंबर्स हैं, एम्प्लॉइज जो हायर लेवल पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमने इस बिजनेस को अपना इंटेलेक्ट दिया है, हम अपनी पूरी इंटेलिजेंस लगा रहे हैं इस बिजनेस पे। क्या बोला गया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। लेट्स से कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई मेडिसिन या फॉर्मूला इन्वेंट किया और फार्मा कंपनी खोल ली, क्या फार्मा कंपनी उस साइंटिस्ट के दिमाग का इंटेलेक्ट यूज कर रही है? तो वो कह रहा है कि इस सेंस में मेरे को भी कुछ शेयर्स दिए जाएं, स्वेट इक्विटी शेयर्स, दीज आर दी ओनली शेयर्स व्हिच कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। सर रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट पड़ा, मैंने कहा वो रीइश्यू है, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, प्रोहिबिटेड है, सेबी ने मना कर दिया था, सेक्शन 53 शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, प्रोहिबिटेड है, कि बेकार बिजनेस में डिस्काउंट के लालच में लोगों का पैसा नहीं लगने देंगे, सेक्शन 53। लेकिन यहां पे स्वेट इक्विटी शेयर्स आप इशू कर सकते हो डिस्काउंट। री इशू अलग हो गया, री इशू कैन बी इन द सेंस ऑफ डिस्काउंट की शेयर फॉरफीचर की कमाई यूज कर सकते। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना, सुनना ध्यान से, ये क्या लिखा है? ओनली अबव शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट। ठीक है, री इशू भी डिस्काउंट पे होता है, सेपरेट मैटर होगा। अच्छा एक बात सुने, प्राइवेट प्लेसमेंट, अंबानी ने पैसा लगाया, प्राइवेट प्लेसमेंट अंबानी ने पैसा लगाया, वो मेरे बिजनेस के शेयर 3 साल तक नहीं बेच सकता, इसमें लॉक इन है, समझ रहे हो? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स में कंडीशन है कि भाई साहब लॉक इन, आप 3 साल तक शेयर नहीं बेच सकते। ईसॉप पे आओ, ईसॉप लेट से आपने 1 लाख, वो 5 साल निकले, आपने 1 लाख शेयर 10 के रेट के हिसाब से ले लिए, आपका लॉक इन है, आप 1 साल तक वो शेयर आपको होल्ड करने पड़ेंगे। सर क्यों? सर सोचो, आपका सबका वहां पे वो 1 लाख शेयर आपको मिल गए और आप सब अगले दिन मार्केट में कूद पड़े कि बेचो, गया हमारा बिजनेस। मार्केट सेंटिमेंट को नहीं पता होता वो, देखो कुछ जो समझदार इन्वेस्टर उनको पता है कि ईसॉप मैच्योर हो रहे हैं, कि लोग बेचने की कोशिश करेंगे, लॉक इन वगैरह। अब क्या है यहां पे देखना, अब जब 1 साल का लॉक इन दिया ना, तो लोग आराम से सोचेंगे कि हाँ बेचना है नहीं बेचना, उनके पास शेयर होल्ड कर रहे होंगे, फिर वो आराम से सोचेंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए लॉक इन रखा हुआ है। सिमिलरली अगर आपने स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे तो भी 3 साल का लॉक इन है। ऐसे याद कर लो, ईसॉप में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में 1 साल का लॉक इन है, आपको शेयर मिल गया, 1 साल तक आपको कम से कम होल्ड करने पड़ेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट में, स्वेट इक्विटी शेयर्स में 3 साल का लॉक इन है। कोई डाउट? हाँ ईसॉप है अभी भी, हाँ हाँ है। गाइस क्या हमने शेयर्स इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कर लिया था, कि एसेट खरीदा, बिजनेस खरीदा, शेयर्स इशू कर, ये हमने कर रखा है। जब हम एसेट खरीद रहे हैं तो गुडविल कैपिटल रिजर्व आता है, एसेट औकात से महंगा खरीदा, एसेट औकात से महंगा खरीदा गुडविल, एसेट औकात से सस्ता खरीदा कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व। ध्यान से, प्रोस्पेक्टस आपको पता है, ये इनवाइट है, सेबी ने अप्रूव कर रखा है, एप्लीकेशन मनी आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोर्ड एग्जाम में हिट कर चुका है ना, सीबीएसई, ध्यान से सुनना, ये बोर्ड एग्जाम में आ गया लास्ट टू लास्ट ईयर, आप चेक कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये बोर्ड एग्जाम में आ गया लास्ट टू लास्ट ईयर, आप चेक कर सकते हैं। और ना ये डीके गोयल में लिखा था, ना ये टीएस ग्रेवाल में लिखा था, ये एनसीईआरटी में पेज के नीचे छोटे से ब्रैकेट में लिखा हुआ था, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया। सुनना ध्यान से, क्या है गाइस, क्या मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए? वो कह रहे हैं जब आपने इनवाइट प्रोस्पेक्टस इशू करा 120 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। सर अगर नहीं आया तो 130th डे पे यू हैव टू रिफंड। एक बच्चे की 99 है, वो मेरे से आके लड़ रहा कि मेरे को बी लग रहा था, मैंने कहा B0 मैं क्यों लिखूंगा, समझ रहे हो? ये 130 है, ये 130 है,
वो अभी तक इंस्टेंस मेरे को याद है। देखो ये वाले क्रूशियल इंस्टेंस होते हैं कि मेरे को गाली पड़ी कि मेरे को बी लगा, ये क्वेश्चन आ गया, उसको नहीं समझ आया कि मेरे को लगा B0 में आगे बढ़ गया, ये 130 है, ध्यान से समझ पाए गाइस। मैंने प्रोस्पेक्टस इशू करा, इनवाइट इशू करा, कितने दिन में मेरे पास 90% सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए? 90 डेज, सॉरी 120 डेज। कितने दिन में मेरे को 90% सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए? 120 डेज। और 130th डे में अगर नहीं आया, 130th डे पे, यानी इनवाइट से 130 डेज, विद इन 10 डेज यू हैव टू रिफंड दैट मनी, अदरवाइज ब्याज लगना चालू हो जाएगा, 15% ब्याज लगना चालू हो जाएगा। क्या बात समझ पाए? मैंने इनवाइट भेजा, 120 दिन के अंदर 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो 130th डे यानी विद इन 10 डेज, आपको 10 दिन ही मिले और आपको पैसा रिफंड करना, नहीं तो ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। अलॉटमेंट कॉल पे कोई बात नहीं। गाइस ध्यान से सुनना, आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। मैं कह रहा हूं सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये इन्वेस्टर के सेफगार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। सब चिल्ला के बोलेंगे तो मेरे को पता लगेगा आपने ध्यान से सुना या नहीं। आपको पता है आंसर, ध्यान से। इन्वेस्टर के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ठीक है? इन्वेस्टर के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, दो रेट हैं 10 और 12, दो रेट हैं 10 और 12। अगर किसी ने पैसा नहीं दिया, मैं क्या बोलता हूं? कॉल्स इन एरियर्स। अगर किसी ने पैसा नहीं दिया, मैं क्या बोलता हूं? कॉल्स इन एरियर्स। उससे कितना ब्याज लू? 10 या 12? 10 इन्वेस्टर का बेनिफिट, 10। दूसरा आया कॉल्स इन एडवांस, किसी ने अगर एडवांस दे दिया तो उसे कितना ब्याज दिया जाए? 12। बस ये 10 और 12 आपको याद होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर का बेनिफिट सोच के चलोगे तो परसेंटेज कभी मिक्स नहीं करोगे। सोच पाए? एमसीक्यूज के फॉर्म में। आगे सबसे नहीं, बस खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, मैं आपको टाइम से पहले छोड़ दूंगा। अरे टाइम तो हो गया, हाँ होया 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए। ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेयर्स का। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 की सिक्योरिटी प्रीमियम जो आप लोगों से ले रहे हो कहां यूज किया जा सकता है, ठीक है? इसका पूरा डेटा आपके सामने आएगा जब आप डिबेंचर्स भी कर लोगे। लेकिन ये क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है फुली पेड बोनस शेयर इशू करने में। फुली पेड मतलब पूरा पेमेंट हो चुका है, फ्री में शेयर बांट रहे हैं। कहां यूज हो सकता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। प्रीलिमिनरी याद है? प्री इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने से पहले के खर्चे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए आप ये सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है मार्केट से अपने शेयर्स खरीदने में। तो इसको हम डिटेल में बार बार करेंगे क्योंकि डिवेंचर के चैप्टर से रिलेशन है इसका, डिवेंचर, तो वहां पे भी ये रिपीट होगा। लेकिन ये अगर आपका शेयर्स का पेपर है तो भाई साहब ये सेक्शन लिख के देता हूं, आएगा सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 की सिक्योरिटी प्रीमियम कहां कहां यूज हो सकता है, ठीक है? फुली पेड बोनस शेयर देने में, ठीक है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में, बाय बैक ऑफ ओन शेयर्स की मार्केट से अपने शेयर्स खुद खरीदने में, या फिर कोई डिस्काउंट ऑन इशू। ये आपको डिवेंचर में समझ में आएंगे 2 पॉइंट। अभी आपको अगर करना है तो रटना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जा ब्रो। फोर फीचर की एंट्री आपको आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रीमियम अगर फोर फीचर में तो भी आपको आता है, ये एक्सप्लेन कर रखा है, बस कॉन्सेप्ट आपको आता है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है तो आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद री इशू की एंट्री भी आपको आती है। गाइस ध्यान से सुनना, आखिरी पॉइंट पे आ गए हम, आखिरी पॉइंट पे आ गए। हाँ जी, आपने पढ़ा था कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। सस्ता में बिजनेस मिल गया या शेयर फॉर फीचर डिस्काउंट यूज नहीं हुआ, कैपिटल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एक टर्म है रिजर्व कैपिटल, जिसका कैपिटल रिजर्व टर्म से कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल प्रॉफिट, बिजनेस सस्ते में खरीद लिया, कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर की कमाई रह गई, कैपिटल रिजर्व। एक टर्म है रिजर्व कैपिटल, जिसका कैपिटल रिजर्व से कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बट क्योंकि नाम में दोनों टर्म स्विच हो गए, टीचर्स को हो गई चुल की, चलो डिफरेंस पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। कोई सेंस नहीं बनता। सर रिजर्व कैपिटल क्या है? मैंने कहा 10 का शेयर है, 5 3 2, मैं 2 मंगा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं बिजनेस अगर वाइंडिंग अप की सिचुएशन तक पहुंच गया तो पैसों की नीड होगी, ये 2 रुपए तब मांगूंगा। शेयर कितने का? 10 का, एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 3, कॉल 2। मैं 2 मांग ही नहीं रहा, इधर फोकस, मैं 2 मांग ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं बिजनेस अगर वाइंडिंग अप की स्टेज तक पहुंच गया तो पैसों की नीड होगी, तब मंगाऊंगा। तो क्या है? पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, कैपिटल जो मैंने मंगाई नहीं, टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। क्या इसका कैपिटल रिजर्व से कोई रिलेशन है? लेकिन बस वो पूछ लेते तो आप दोनों को इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर दो, भाई ये होते हैं। एक सेकेंड, ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब, ये आ गया कॉल्ड अप पेड अप, जितना मांगा जितना मिला, ठीक है? ये आपको आता है, ये आपकी थ्योरी खत्म हो गई, उसमें बस प्रीलिमिनरी बताया है। और ये फिर एसेट, ये बिजनेस खरीदा, गुडविल महंगा खरीदा, गुडविल, ये खत्म हो गया आपकी थ्योरी।
क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच।